नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और अब जुड़ रहे हैं रबजी लाइव न्यूज के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्राइम को लेकर, बढ़ते हुए हत्याकांड को लेकर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया है। वहीं इस केस में पुलिस ने जिस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर किया है, उससे कई आपराधिक छवि वाले लोगों की नींद हराम हो गई है। हालांकि इस कांड के बाद जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार का नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है, लेकिन एक नाम और भी है जो चर्चाओं में बना हुआ है और वो नाम है सपा विधायक पूजा पाल का, जिसके पति राजू पाल को अतीक के गुर्गों ने सरेआम मौत के घाट उतार दिया है। उसी समय से वह अतीक अहमद गैंग के सामने निडरता से डटी रही। वैसे राजू पाल की हत्या के पीछे भी कहीं न कहीं चुनावी रंजिश थी। दरअसल साल 2004 में यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद सपा के टिकट पर जीत हासिल कर सांसद बन चुके थे। उसके बाद सांसद बन जाने से इलाहाबाद शहर पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ और फिर इस सीट पर हुई सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल की अपनी प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में उतार दिया, जिसमें राजू पाल की जीत हुई। वहीं इसके बाद राजू पाल ने पूजा से शादी की, लेकिन शादी के 9 दिन बाद ही 25 जनवरी 2005 को पहली बार विधायक बने। राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आ गया। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बसपा में सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगरगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उस एफआईआर में सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, खालिद अजीम के नामजद किया गया था। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन भी शुरू की और पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का चचेरा भाई उमेश पाल एक अहम चश्मदीद था, लेकिन जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी और इसी के बाद उसने अदालत में जाकर राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी थी। हालांकि अतीक के चुंगल में मुक्त हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद इस मामले में उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ थाने जाकर मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने अतीक अहमद पर उसे अगवा कर जबरन अपने पक्ष में गवाही करवाने का आरोप लगाया था। वैसे इसके बाद में मामले की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीसीआईडी को सौंपी और फिर सीबी और सीबीआईडी की जांच से भी दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल और उनका परिवार नाखुश था। निराश होकर पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई जांच की मांग की। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने 22 जनवरी साल 2016 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फरमान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई और राजू पाल हत्याकांड में नए सिरे से 20 अगस्त साल 2019 को मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। करीब 3 साल विवेचना करने के बाद सीबीआई ने भी सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस तहत पूजा पाल के अतीक अहमद के खिलाफ
मोर्चा खोलना जारी रखा। लेकिन इस बीच अब उमेश पाल की भी हत्या हो गई। यहाँ आपको यह भी बता दें कि जब राजू पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की बात सामने आई थी तो उमेश पाल को इस मामले में फंसाने का डर सताने लगा था उनको। इसलिए एक दिन वो पाल समाज के कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों को लेकर राजू पाल के घर पहुंच गया था और वहां उसने पूजा पाल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अब सहयोग कीजिए और हम लोग गवाही देंगे। इसके बाद पूजा पाल खुद कई बार उमेश को लेकर कोर्ट जाती थी। जी हाँ, जिस अतीक अहमद से उलझने में अच्छों की हवा निकल जाती है उसके सामने पूजा पाल निडरता से डटी रही। आपको बता दें कि पूजा पाल का परिवार तत्कालीन इलाहाबाद शहर में कटघर मोहल्ले में रहता था। वहीं रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। पूजा पाल की शादी 16 जनवरी साल 2005 राजू पाल के साथ हुई थी। तब राजू पाल इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट के बसपा विधायक थे। पूजा पाल ब्याह कर अपनी ससुराल धूमनगंज स्थित उमरपुर नीवी पहुंची थी। उसकी शादी के महज 9 दिन बाद ही उनके विधायक राजू पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इसके बाद वो पति की हत्या के मामले में पैरोकार बनी रही और उन्होंने सियासत में कदम रखा। हालांकि उनकी राजनीति में एंट्री को धमाकेदार नहीं है। दरअसल पति की हत्या के बाद उपचुनाव में बसपा ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वह चुनाव हार गई। हालांकि अगली बार साल 2007 के विधानसभा चुनाव में वह इलाहाबाद शहर पश्चिमी से बसपा की विधायक बनी। इसके बाद साल 2012 में भी पूजा ने दोबारा इसी सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन साल 2017 में मोदी लहर में उन्हें बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनाव उनको हरा दिया। वैसे इसके बाद उन्होंने बसपा का त्याग कर दिया और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चायल से विधायक चुनी गई। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने जो हलफनामा दिया है उससे यह पता चला है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। बता दें कि साल 2022 में चुनाव के दौरान उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपने पति का नाम ब्रजेश वर्मा लिखा था और अपना निवास मोहल्ला मेहंदी खेड़ा गोसवा हरदोई लिखा था। इस बात से खुलासा हुआ था कि पूजा पाल ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। वैसे इसके बाद पूजा पाल के तेवर नरम नहीं हुए हैं। अब देखना यह है कि उमेश पाल प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई होती है और आगे जो भी कार्रवाई होगी हम आपको रब्जी लाइव न्यूज के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए यह वीडियो यहीं तक थी। अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।